नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आइए देखते हैं विद्यार्थी के रोजगार से संबंधित विभिन्न समाचार पत्रों में क्या खबर दिया हुआ है, उसको इस वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं। जैसा कि आप मेरा थंबनेल देख रहे हैं, उसके ही अकॉर्डिंग में वीडियो बनाया गया है। इस चैनल के माध्यम से जो भी खबर आपको दिखाई या बताई जाती है तो उस पूरी खबर ऑथेंटिक रहती है। उसके बाद इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाता है। तो प्लीज़ आप पूरी खबर को जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि अंत तक बहुत महत्वपूर्ण खबर दिए गए हैं। तो आप आइए देखते हैं। इसमें दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के 7,500 से अधिक पदों पर भर्ती होगी, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। तो इसमें बता रहा है कि ये प्रयागराज की खबर में छापा हुआ है। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के 7,565 पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने सोमवार को विस्तृत विज्ञापन जारी किया है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गए। न्यूनतम योग्यता 12वीं पास रखी गई है, 12th पास रखा गया है इसको न्यूनतम योग्यता। हालांकि स्नातक और प्रास्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 5 से 2% तक अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस में जो स्नातक और परास्नातक जो बीए और एमए किया हुआ है उसके लिए 5 से 2% तक ये अधिभार अंक दिया जाएगा, क्योंकि उनकी योग्यता ज़्यादा है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। और साथ ही इसमें बता रहा है आगे कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव आधारित परीक्षा दिसंबर या जनवरी में संभावित है, और चयन वस्तुनिष्ठ आधारित तथा फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, और लिखित परीक्षा भी ऑनलाइन होगी। और इसमें 100 नंबर के 100 प्रश्न आएंगे। इसके एक एक नंबर के सामान्य अध्ययन के 50 रहेंगे, सामान्य जीएस के 50 रहेगा, बुद्धि परीक्षण के 25 और गणित के 15 और कंप्यूटर के ज्ञान के आधारित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये टोटल 100 प्रश्न रहेंगे, और इसमें 50 जीएस के रहेंगे और 25 आपके 25 रीजनिंग के रहेंगे, और गणित के 15 और कंप्यूटर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। और साथ ही गलत उत्तर देने पे 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/4 निगेटिव मार्किंग। इससे पहले अभ्यर्थी 21 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। और फॉर्म भरने से पहले कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए आपको 29 से 31 अक्टूबर के बीच में सुधार का मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पे विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया है। तो इससे संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं तो प्लीज़ आप जाके एक बार दिल्ली पुलिस के वेबसाइट पे आप विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। और भी आप जानकारी देखना चाहते हैं तो इसका इसके बारे में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए। आइए चलते हैं अगला खबर की ओर। अगला खबर है टीईटी की अनिवार्यता से छूट के लिए केंद्र करे संशोधन। इसके लिए शिक्षक गुहार लगा रहे हैं और माननीय लोग से मिल रहे हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको ज्ञापन दे रहे हैं। तो इसके बारे में बताया गया है कि प्रदेश भर के शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर किया काम किए हैं। उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं केंद्र सरकार टीईटी मामले में करे पहल, ये बताया गया है यहाँ पे। इसमें बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने को लेकर शिक्षक अभी संतुष्ट नहीं हैं। वे इस मामले में केंद्र सरकार से टीईटी अनिवार्यता से छूट के लिए संशोधन करने की मांग कर रहे हैं। इसी के क्रम में सोमवार से काली पट्टी बांधकर काम किया। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने बताया कि लखनऊ, बाराबंकी और ऐसे ही तमाम जिलों के नाम दिए गए हैं। शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर काम किया है, और यह विरोध 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। जनप्रतिनिधियों से मिलकर भी ज्ञापन दिया गया है। तो इसके बारे में शिक्षक बहुत काफ़ी नाराज हैं और अपना काली पट्टी बांधकर काम करने का विरोध जता रहे हैं, और केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इसके बारे में एक विस्तृत जो नियमावली है उसमें चेंज किया जाए, जिससे कि टीटी अनिवार्यता से जो कार्यरत शिक्षक हैं उनको छूट मिल जाए और वो अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है।
चलिए बढ़ते हैं अगला खबर। अगला खबर है शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को जल्द दिया जाएगा समर कैंप। पारिश्रमिक पारिश्रमिक समर कैंप का दिया जाएगा। जो शिक्षा मित्र हैं और अनुदेशक हमारे भाई लोग हैं उनको दिया जाएगा। तो गर्मी की छुट्टियों में परिषदीय विद्यालयों में समर कैंप का आयोजन कराने वाले शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को जल्द निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसके बारे में बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत कर दिया है और जल्द ही इसे जारी कर दिया जाएगा। तो ये 1.5 करोड़ का बजट जारी कर दिया है बेसिक शिक्षा विभाग ने और इसको जल्द जारी करने के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। और गर्मी की छुट्टियों में इस साल पहली बार परिषदीय और माध्यमिक विद्यालयों में समर कैंप लगे थे। परिषदीय विद्यालयों में जिम्मेदारी शिक्षा मित्रों और निर्देशकों को दी गई थी। करीब 3 महीने बीतने को हैं, बट अब तक इसके लिए स्वीकृत मानदेय नहीं दिया गया था। इसे लेकर अलग अलग शिक्षक संगठन इसकी मांग उठा रहे थे। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी इसके बारे में आवश्यक बजट स्वीकृत कर दिया गया। जल्द ही इसे जिलों में भेज दिया जाएगा जिससे कि शिक्षा मित्रों और निर्देशकों को समर कैंप का पारिश्रमिक मिल जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे विस्तृत जानकारी दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं। अगला खबर है और ये प्रमुख रूप से सारे न्यूज़पेपर में छपा हुआ है जो यूपी के न्यूज़पेपर है। इसके बारे में बताया गया है कि पुलिस रिकॉर्ड साइन बोर्ड वाहनों पर अब नहीं दिखेगी जाति। तो आप कहीं भी अब जाति नहीं दिखेगा। इवन दो कि जो FIR अब रजिस्टर होगा उसमें भी अब जाति का मतलब जो कॉलम रहेगा वो खाली रहेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद निर्देश जारी। अब अभियुक्त का जाति नहीं किया जाएगा उल्लेख। इससे पहले जाति लिखना जो कॉलम रहता था उसमें लिखना अनिवार्य रहता था, लेकिन अब इसमें उल्लेख नहीं किया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। हाईकोर्ट ने दिया था आदेश कि माननीय हाईकोर्ट ने 16 सितंबर को हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान आदेश दिया था कि पहचान के लिए जाति का उपयोग संवैधानिक नैतिकता को कमजोर करता है। यह लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है। जाति का उन्मूलन राष्ट्रीय एजेंडा होना चाहिए। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से विभिन्न दस्तावेजों और आयोजनों में जाति का उल्लेख न करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP बनाने का निर्देश दिया था, जिसको लेकर अब SOP बनाया गया है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। उत्तर प्रदेश में पुलिस रिकॉर्ड में जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। केवल SC/ST एक्ट से संबंधित अपराधों में इसकी छूट दी गई है। इसके अलावा जाति का महिमा मंडन करने के लिए कस्बों, तहसीलों, जिला मुख्यालयों और भौगोलिक क्षेत्रों में जातिगत क्षेत्र या जागीर घोषित करने वाले साइन बोर्ड या घोषणाओं पर भी रोक लगेगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भी निर्देश दिया गया है। तो ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस रिकॉर्ड में जाति का उल्लेख किया जाता था अब नहीं किया जाएगा। इसके बारे में यह जानकारी है। जाति आधारित रैलियों पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके बारे में यहाँ पे विस्तृत रूप से जानकारी है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइए और इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का और आपके साथ बने रहने का। प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप ऐसे ही डेली का डेली वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑथेंटिक खबर दिखाया जाता है। सिर्फ काम की बातें रहती हैं, इधर उधर की कोई बातें नहीं रहती हैं। सिर्फ काम की बात, नो बकवास। तो चलिए इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। धन्यवाद।